ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, जिस तरीके से इस तालाबंद में ये तूफान आया, जनाब को याद होगा कि सबसे पहले हम आपके आजाद ममनून हैं। संयोट और श्रुति के लोग को किया संयोट और श्रुति और संयोट के जो है वो किधर आ जाए, एक आदमी आ जाए। ويغفرني مدخل فيك واخرجني مدخل فيك واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, यहाँ आए हुए बस चारों करिए मारू साहब। शुक्रिया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे दिलों की धड़कन भी है। 3 जगह पे, तीसरी जगह पे ये प्रोग्राम आज विलेज में अटेंड हो रहा है। सबसे पहले खेतान गली जो ऊपर प्रोग्राम हुआ है, वहाँ लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए लोगों की फरियाद सुनी गई, लोगों का दुख दर्द सुना गया। उसके बाद पतिया मोड़ वाले आगे जो कैंप था, वहाँ पे भी लोगों का दुख दर्द सुना गया। अब क्योंकि टाइम की बहुत बड़ी किल्लत है, मुकामी हजरात ने अपना दुख दर्द बयान भी करना था, मगर टाइम की किल्लत और टाइम की कमी की वजह से यहाँ पर भी आपका दुख दर्द बांट। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इससे पहले कई मरतबा अपने काबीना के साथी जावेद राणा साहब के घर मेंढर जरूर आया, लेकिन उनके गांव में इस घर में ये मेरी पहली मर्तबा आने का मौका है। ये मौका मेरे लिए खुशियों से भरा हुआ होना चाहिए था। मैं और जावेद जब पहले यहाँ आने की बात कर रहे थे तो उस वक्त ये सोच रहे थे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसका रिबन काटेंगे, किसी नए प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा जाएगा, उस दौरान फंक्शन होगा, फंक्शन में हम बातें करेंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। आज हम आए हैं, यहाँ लोगों के चेहरों पे खुशी के बजाय मायूसी है, तनाव है, दुख है, अफसोस है, और तो होना ही है। जिन हालात से आप लोग गुजरे हो वो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो। हालात भी कितनी जल्दी बदल गए, इसका भी कभी कभार एहसास करना मुश्किल हो जाता है। साल के शुरू में मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ जून तक हमें तो लग रहा था कि पानी की बहुत सख्त किल्लत रहेगी। एक सूखा पड़ गया था सारे इलाकों में। मैं जगह जगह जब मालूम करता था कि कितनी बारिश की कमी रही है, तो पुंछ जैसे जिले में 80% कम,
रजौरी जैसे जिले में 70% कम हमारे वाटर सप्लाई की स्कीमें जो हैं वो सूख गई थी क्योंकि सोर्स पे पानी नहीं था। और मैं जावेद से बार बार कहता रहा था आपको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इस साल पानी की इतनी कमी रहेगी कि लोग पछताएंगे पानी के लिए, तरसेंगे पानी के लिए। लेकिन फिर अगस्त का महीना आया और ऐसी बारिशें शुरू हुई कि सूखे से हम बिल्कुल दूसरी तरफ गए और फिर नुकसान हुआ एक के बाद एक 3 जगहों पे। और आखिर में सबसे बड़ा सितंबर में यहाँ कलाबंद का। अब ये वो मौका नहीं है कि मैं खड़े होकर यहाँ कोई सियासी तकरीर करूं या हुकूमत के कामकाज के बारे में बताऊं या जावेद राणा साहब के महकमों के बारे में आपको बताऊं। इंशाल्लाह फिर कभी जब खुशी का मौका होगा उस वक्त कोई प्रोग्राम होगा, वो बातें हम तब कर लेंगे। आज मैं सिर्फ इस मौके पर एक ही बात दोहराना चाहूंगा जो मैंने इससे पहले जो इस मुसीबत के जो शिकार हुए हैं उनसे बात करते हुए जो मैंने बात की वो सिर्फ इतनी ही थी कि ये आप लोगों की हुकूमत है, हम आपके नुमाइंदे हैं। अगर हम मुश्किल में आपके काम नहीं आए तो फिर हम आपके काम कब आएंगे। जिन लोगों के मकान बह गए या इस हद तक उन्हें नुकसान हुआ है कि वो रहने के लायक नहीं रहे, उन्हें हमें नए सिरे से बसाना होगा। बसाने की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ली है और डीसी साहब जो मेरे साथ मौके पे आए हुए हैं इनके साथ और जनाब जावेद राणा साहब के साथ मिलके जो भी हमें इक़दाम उठाने होंगे, जो भी हमें कदम उठाने होंगे, नए प्लॉट के साथ साथ मुआवजा ताकि मकान बने। मुझे अपनी जगह इस बात का भी एहसास है कि सितंबर के महीने को अब मुश्किल से 10-12 दिन रह गए हैं। 2-2.5 महीनों में सर्दियां शुरू होंगी। सर्दियों में हम उम्मीद करें कि लोग टेंटों में रहें, ये उनके साथ एक सरासर नाइंसाफी होगी। तो हमें कम से कम ये तो तय करना होगा कि सर्दियों से पहले और कुछ नहीं तो छत बन के एक कमरा के 1-2 कमरे तैयार हों ताकि सर्दियों के ये कुछ महीने निकल जाएं। उसके बाद अगले साल जो है जब मौसम ठीक होगा तो जो बाकी कमरे बनाने होंगे, जो बाकी करना होगा वो हम कर लेंगे। उसके साथ साथ जो माल मवेशी का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा। यहाँ पे 2-3 मुझे मेमोरेंडम सुपासनामे दिए गए हैं, उन पर हम गौर करके उन पर अमल कर लेंगे। एक चीज के लिए तो मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्रगुजार हूं कि जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि माली नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है। मकान का मकान बनेगा, दुकान का दुकान बनेगा। माल मवेशी का नुकसान हुआ है तो माल मवेशी दोबारा हम लाएंगे, लेकिन जानी नुकसान का कोई मुआवजा नहीं होता। हुकूमत के तरफ से पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर वो सदमा टूट पड़ता है उन्हें उन पैसों से कोई तसल्ली नहीं मिलती। तो चलिए, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हमें ये इम्तिहान की घड़ी से गुजरने का हुक्म दिया है, लेकिन कम से कम इस बात की तो हमें अपनी जगह तसल्ली है, खुशी है कि जानी नुकसान का हमें सामना नहीं करना पड़ा। आगे जाके इस तरह के हालात दोबारा ना बने उसके लिए भी हमें कुछ ठोस इक़दाम उठाने होंगे।
इसलिए मैंने इससे पहले अभी ये बात की कि हुकूमत को दो अलग अलग पटरियों पर चलना होगा। एक पटरी पे हमें उन लोगों को दोबारा खड़ा करना होगा जिनको नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी पटरी पे हमें वो काम करने होंगे, वो इकदाम उठाने होंगे कि ये आफत किसी और के ऊपर ना टूटे। हमें ये समझना होगा कि आखिरकार इस साल क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस इलाके में बारिश देखी, बारिशें आती हैं कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन बारिश तो पड़ती है। लेकिन आखिरकार इस साल बारिश में क्या फर्क आया कि इतना नुकसान हुआ, और अगले साल अगर इस तरह बारिश हुई तो इस तरह का नुकसान का हमें सामना ना करना पड़े, उसके लिए हमें क्या इकदाम उठाने होंगे। उसके लिए मरकज ने एक टीम तैनात की है, हमने भी अपने यूनिवर्सिटी और वगैरह के कुछ लोग उसमें शामिल किए हैं। वो मौके पे आप पहुंचे हैं, सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हुआ। उनका जो रिपोर्ट हमें मिलेगा उस रिपोर्ट पे अमल करके मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे तरफ से, हुकूमत की तरफ से तमाम वो इकदाम उठाए जाएंगे कि इस तरह की तबाही और बर्बादी जो है आपको दोबारा ना देखनी पड़े। ये हमारी न सिर्फ कोशिश होगी बल्कि आप सबों के साथ वादा है। यही दो चार बातें मैं यहाँ पे दोहराने के लिए मैंने ये मौका इस्तेमाल किया। हुकूमत की तरफ से जितनी भी मदद की ज़रूरत होगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिमांड आएगा, जो भी आपके चुने हुए नुमाइंदे और मेरे काबिना के साथी की तरफ से